हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिन बच्चों के यूपी बोर्ड के 10th 12th के जो रिज़ल्ट आए हैं और जिन बच्चों को संतुष्टि नहीं है कि हमारी कॉपी में जो है गलत तरीके से चेक की गई है या नंबर कम आए हैं, तो वो जो है चेकिंग के लिए ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्म मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भरा जाएगा ये पूरा फॉर्म, और इम्प्रूवमेंट के लिए या कंपार्टमेंट के लिए कैसे फॉर्म फिल करेंगे और क्या डेट है, क्या लास्ट डेट है, कब तक ये फॉर्म फिल किया जाएगा और इसका चालान कहाँ से होगा और ये कहाँ फॉर्म जमा किया जाएगा, कौन से एड्रेस से भेजा जाएगा, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए पहले मैं आपको डेट बता देता हूँ क्या क्या डेट है। ये दे रखा है कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज विज्ञप्ति। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2024 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 14 मई 2024, जो इसकी रीचेकिंग की जो डेट है 14 मई 2024 लास्ट डेट है, निर्धारित की गई है। और संरक्षक का शुल्क ₹500 प्रति कॉपी लिया जाएगा। प्रश्न पत्र जो एक कॉपी के लिए जो ₹500 लिया जाएगा, 2 कॉपी के लिए ₹1000, 3 कॉपी के लिए ₹1500। जितने भी आप प्रश्न पत्र बढ़ाएंगे उतने ही 500 के हिसाब से आपके पैसे बढ़ जाएंगे। लिखित एवं प्रयोगात्मक खंड हेतु पृथक पृथक निर्धारित है। अगर आप प्रयोगात्मक परीक्षा में भी अगर चेक कराना चाहते हैं, जो प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें भी ₹500 प्रति कॉपी ही लिया जाएगा। संरक्षक से संबंधित आवश्यक निर्देशक परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। अब इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाके जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्म डाउनलोड भी हो जाएगा। इस साइट से सारा कुछ इसी साइट पे मिलेगा आपको। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदिक विषय हेतु निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा करेंगे। तत्पश्चात ऑनलाइन भरे संरक्षिका आवेदन के विवरणों डाउनलोड कर उसके प्रिंट आउट के साथ संरक्षिका हेतु जमा किए गए संरक्षिका शुल्क के मूल चालान पत्र को उसके सत्यापन हेतु संलग्न कर उसे रजिस्टर्ड डाक से परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित तिथि दिनांक 14 मई 2024 तक प्रेषित करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय में बिना ऑनलाइन के सीधे अथवा कोरियर अथवा डाक से भेजा गया कोई भी आवेदन पत्र ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिनांक 14 मई 2024 के पश्चात जमा किए गए चालान के साथ प्रेषित संरक्षिका के आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही किए जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए संबंधित कार्यालय ही उत्तरदायी होगा। अगर आप चाहें कि ऑफलाइन के माध्यम से भेज दें तो ये ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसकी लास्ट डेट जो है कॉपी रीचेकिंग की जो है 14 मई 2024 है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है upmsp.edu.in। प्रति एक कॉपी जो है ₹500 पर कॉपी ली जाएगी। ये जो है रीचेकिंग की डेट बताइए मैंने आपको। अभी बता देता हूँ इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट की डेट मैं आपको बता देता हूँ। कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज विज्ञप्ति दे रखी है। सर्वसाधारण को सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्ष 2024 की हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट तथा इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा हेतु अर्हत परीक्षार्थियों का ऑनलाइन आवेदन विगत वर्ष की भांति परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर दिनांक 7 मई 2024 से 31 मई 2024 की मध्य रात्रि 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। जो ये इसकी अंतिम तिथि है 31 मार्च 2024 से 7 से ये स्टार्ट हो गए थे और मध्य रात्रि 12 बजे तक के लिए ही ये स्वीकार किए जाएंगे। इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट ये लिखा है हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा से संबंधित इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत
परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में तथा कंपार्टमेंट के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए 2 विषयों में से किसी एक विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। पर जो अगर 2 विषयों में फेल हैं तो वो एक ही विषय के लिए ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। परीक्षार्थी शुल्क 256 रुपये 50 पैसे निर्धारित किया गया है। एक कॉपी के लिए, एक पेपर के लिए 256 रुपये 50 पैसे जो है ये निर्धारित किया गया है। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा के संबंध में इंटरमीडिएट परीक्षा में मानविकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग से सम्मिलित परीक्षार्थी किसी एक विषय में कृषि भाग 1 एवं 2 से निर्धारित विषयों में किसी एक प्रश्न पत्र में एवं व्यावसायिक वर्ग के ट्रेड विषय के किसी एक प्रश्न पत्र के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्हन यानी योग्यता माने जाएंगे। परीक्षार्थी शुल्क रुपये 306 निर्धारित है। जो इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए वो 300 रुपये और हाई स्कूल के बच्चों के लिए जो वो 256 रुपये 50 पैसे है। परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क को कोषागार में चालान के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा परिषद के निम्नलिखित मद में जमा कर शुल्क के चालान की मूल प्रति के साथ हाई स्कूल आवेदन की प्रति को डाउनलोड करके परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक से निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिन के अंदर भेजना आवश्यक होगा। अंतिम तिथि से जो पहले आप भेज दिएगा पोस्ट ऑफिस। पहले जो आप बैंक में जो चालान कराइएगा इसका ये वाला फॉर्म जो कैसे फिल होगा ये मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे ही आप चालान कराते हैं बैंक में जाके किसी नज़दीकी बैंक से आप जो है चालान होगा, वो चालान नंबर मिलेगा आपको। वो चालान नंबर जो है फॉर्म में लगेगा। फॉर्म फिल करेंगे तो ऑनलाइन, उसमें फॉर्म फिल करने के बाद एक फॉर्म डाउनलोड होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद जो संबंधित डाक से जो आप इसको भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं उनके पते पर। चलिए मैं इस फॉर्म को फिल करके बताता हूँ ये कैसे फॉर्म फिल होगा। ये लिखा है उप कोषागार बैंक का नाम व शाखा बैंक का IFSC कोड। यहाँ पे जो बैंक का नाम डालेंगे, जैसे कोई सी भी बैंक है आपके पास में जो चालान कर सकते हैं तो उस बैंक का नाम डाल दिएगा। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का IFSC कोड, अब बैंक का यहाँ पर IFSC कोड डालना। अगर आपको IFSC कोड नहीं पता तो बैंक में जाके भी पता कर सकते हैं। SBIN 0000702। जिस व्यक्ति पद नाम यदि आवश्यक हो या संस्था के नाम की धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम व पता। तो आप यहाँ पे जो संस्था है उसका नाम डाल देंगे। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। उसके बाद पंजीकरण संस्था, पक्ष का नाम, बाद संख्या यदि आवश्यक हो। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे मनोज कुमार। उनके फादर का नाम भी लिख दो, सन ऑफ सेवाराम। उसके बाद आप यहाँ पर जो है इसमें लिखा है जमा की जा रही धनराशि का पूर्व विवरण, धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है, चालान की सकल राशि। अभी इन्होंने पूछा कि किस विभाग में जमा की जा रही है, वो किस माध्यम से जमा की जा रही है। तो ये इसमें एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर ये पॉइंट दे रखे हैं सारे। अगर आपको हाई स्कूल से भरना है या इंटरमीडिएट से फिल करना है, जैसे मैं इंटरमीडिएट से ले लेता हूँ। ये इंटरमीडिएट परीक्षा संरक्षण शुल्क
यानी कि स्कूटनी री चेकिंग के लिए ये आएगा इंटरमीडिएट के लिए, और हाई स्कूल के री चेकिंग के लिए जो आएगा। अगर आपको कंपार्टमेंट के लिए करना है या इम्प्रूवमेंट के लिए करना है तो इंटरमीडिएट वाले बच्चे जो है ये वाला ऑप्शन लेंगे, 9th वाला। इसमें देखा कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट परीक्षा एवं प्राप्त शुल्क, ठीक है। तो मैं स्कूटनी के लिए भर रहा हूँ तो ये नंबर पॉइंट 8 लूँगा, तो ये पूरा 8 नंबर का जो पॉइंट है मैं यहाँ इस वाले पॉइंट में उतार दूंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंटरमीडिएट परीक्षा संरक्षक, ठीक है। अब ये जो नंबर पॉइंट 8 है, अगर आप यहाँ पे एक कॉपी के लिए करेंगे तो 500 रुपये लिखेंगे इसके आगे सामने, और 2 कॉपी के लिए करेंगे तो 1000 रुपये लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 कॉपी के लिए कर रहा हूँ तो मैं 1000 रुपये लिख रहा हूँ, ठीक है। 1000 रुपये जैसे ही यहाँ पे लिखे हैं वैसे ही ये इसमें दे रखा है इन्होंने चालान की सकल राशि, आप यहाँ पर भी जो है 1000 रुपये लिख देंगे। 1000 रुपये लिखने के बाद में ये लिखा है धनराशि शब्दों में लिखे, तो आप यहाँ पे जो है धनराशि शब्दों में लिख दिएगा 1000 रुपये मात्र, ठीक है। और इसमें जो है आगे ये नीचे दे रखा है केवल उपकोषागार बैंक के प्रयोगार्थ, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ बैंक की तरफ से रहेगा, ये बैंक वाले ही फिल करेंगे। आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देना है। आगे दूसरा दिखाता हूँ मैं, ये सेकंड पेपर में दे रखा है अगर आपको कौन कौन से नोट देना है। मान लिए कि 500 के नोट देना है या 100 के देना है, 1000 के देना है, उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख देंगे। अब जैसे मुझे 500 के नोट देना है, 1000 रुपये फीस फिल की थी मुझे, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। तो ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो फिर उसका जो योग यहाँ पे लिख देंगे 1000 रुपये। 1000 लिखने के बाद में ये फॉर्म फिल हो गया। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस ये ऐसी फॉर्म ले जाकर आपको जो है बैंक में जमा करना है। जैसे ही आप बैंक में देंगे तो वो आपको चालान बना के देंगे, उस पर एक चालान नंबर होएगा। वो चालान जो है आपको लेकर आन के किसी ऑनलाइन कैफ़े से किसी से भी, जो आपके स्कूल हैं जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ से भी फिल करवा सकते हैं। इसको ऑनलाइन, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है upmsp.edu.in। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें ही जाकर आपको उसका अपना रोल नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपको खुल का आएगा वो डालना है आपको। तो उसमें ये फॉर्म जो चालान देंगे बैंक वाले, वो चालान जो है आपको उसमें डालना है। फिर वो एक फॉर्म निकलेगा, उस फॉर्म को ले जाके डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट कर देना है। उनका पता जो है, जैसे ही आपको फॉर्म खोलेंगे तो नीचे लिखा आएगा इस पते पे फॉर्म फिल करना है, वो डालना है, स्पीड पोस्ट करना है, तो आप उस पते पर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखना है कि कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा, तो इस दूसरी जो वीडियो मैंने बनाई थी उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन में ऊपर दे दूंगा। तो आप वहाँ से भी जो है फॉर्म को देख के फिल कर सकते हैं। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है upmsp.edu.in। ये भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थैंक यू।